जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सभी भक्तों को मैं आज अवंतिका खंड के बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान आ रहा है। और महाकाल की नगरी में बहुत सारे शिवलिंग हैं जो कि इनकी बड़ी ही अलग अलग सभी शिवलिंगों की महिमा है, जो इतने सारे हैं कि जो वहां पर अपन उसका दर्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अपन जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शिवलिंग है जिनका पूजन करने से हमें क्या लाभ मिलता है, किस घाट पे जाने पे क्या लाभ मिलता है। तो स्वयं भोलेनाथ भगवान माँ पार्वती माता से कह रहे हैं। तो एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महेश्वर इस क्षेत्र की प्रभाव का वर्णन कीजिए, इस क्षेत्र का प्रभाव बताइए क्या है महाकाल नगरी का। तो महादेव जी बोले, देवी अवंती क्षेत्र में परम पुण्यमय शिप्रा नदी, दिव्य नव नदी, नील गंगा तथा गंधवती, ये चारों मेरी प्रिय नदियां हैं। यहाँ 84 लिंगों के रूप में उतने ही शिव निवास करते हैं। 84 महादेव यहाँ पर विराजमान है। सिर्फ एक महाकाल नगरी यहाँ पर विराजमान है। 8 भैरव रहते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य हैं, 6 गणेश है तथा देवियों की संख्या 24 है। 8 भैरव हैं यहाँ पर, 11 रुद्र भगवान है, 12 आदित्य है, मतलब सूर्य भगवान के आदित्य 12 रूप है, और 6 गणेश जी की प्रतिमाएं हैं तथा देवियों की संख्या 24 है, जितनी भी देवियां हैं। भद्र, यही विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवता निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों यहाँ विराजमान। यह 1 योजन का क्षेत्र देव मंडल व्याप्त है। यहाँ 10 विष्णु प्रसिद्ध है। 10 प्रकार के जो भगवान के जो महिमा है, जो अलग अलग रूप है, वो 10 विष्णु हैं यहाँ पे। उनके नाम सुनो, वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, हरि, ऋषिकेश, वारा, धरणीधर, वामन रूपधारी विष्णु तथा लक्ष्मी जी के आश्रय बुद्ध भगवान शेष साई। ये 10 विष्णु सब पापों का अपहरण करने वाले बताए गए। 10 भगवान के रूप है जो कि पाप का नाश कर देते। रिद्धि सिद्धि, कामदाता, गणपति, विघ्ननाशक, प्रमोदी तथा चतुर्थी व्रत, ये 6 विनायक है। भगवान गणेश जी के 6 रूप है। ठीक है, इस क्षेत्र में निवास करने वाले कहे गए हैं, जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं। 6 गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, जिनका दर्शन करने से हमारे कार्य में जो विघ्न आते हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद में उमा, चंडी, ईश्वरी, गौरी, रिद्धि सिद्धि का वर्धक, इक्षिणी, वीरभद्रा, ये 8 मातृकाएं हैं। माँ जगदम्बा की 8 प्रतिमाएं हैं। जो महामाया सती, जो कपाल मात्र का नाम से विख्यात है, तो ये योगिनियां है, जो कि 24 योगिनियां पराशक्तियां हैं, जो उज्जैन के अंदर बड़ी बड़ी विचित्र हैं, जो विराजमान है। हनुमान जी के 4 यहाँ पर रूप बताए गए हैं। हनुमान, ब्रह्मचारी, कुमारेश और महाबली, ये 4 पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बताए गए हैं, 4 प्रतिमाएं। उसके बाद में यहाँ पर 8 भैरव भगवान के रूप हैं जो बताए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर 11 रुद्र बताए गए हैं, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान के 12 रूप बताए गए, जो सब रोगों का नाश करने वाले हैं। इस पुरी के 4 द्वारपाल हैं। उज्जैन नगरी के 4 द्वारपाल हैं दोस्तों। यहाँ पर जो महात्मा पुरुष को विदित थे, पूर्व द्वार पर पिंगलेश्वर, पूर्व दिशा में पिंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण द्वार पर काया वरोहणेश्वर शिवलिंग विराजमान है। पश्चिम द्वार पर बिल्व केश्वर शिवलिंग विराजमान है। उत्तर द्वार पर उत्तरेश्वर विद्यमान है। यहाँ पर पिंगलेश्वर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में काया वरोहणेश्वर, और पश्चिम द्वार पर बिल्वकेश्वर, और उत्तर पर उत्तरेश्वर
शिवलिंग विराजमान है जो द्वारपाल है महाकाल नगरी के। इन सब के अतिरिक्त अनन्य बहुत से शिवलिंग मनोहर महाकाल वन में बताए गए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे शिवलिंग जो है जो सबको पवित्र करने वाले कहेंगे। यद्यपि महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, वहां असंख्य शिवलिंग है। शिव पुराण की कथा कह रही है कि यहाँ पर शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं कि कितने हैं, असंख्य है। और यहाँ पर महाकाल नगरी में बताया जाता है कि पुराणों के अंदर कि कंकर में शंकर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर प्रधान लिंगों का दिग्दर्शन मात्र सिर्फ दर्शन करने से अपने सारे पाप कट जाते हैं। उसके बाद में जिस देवता को जो तीर्थ है वह उसी नाम से प्रसिद्ध बताया गया है। उनमें स्नान दान करके मनुष्य उस तीर्थ के फल का भागी होता है। जो मनुष्य इन तीर्थ में स्नान करते हैं उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाता है, जिसकी पुत्र नहीं है, जिनके लड़का नहीं हो रहा है उनको लड़का लड़की मिल जाता है। जो निर्धन हो, जिनके पास धन नहीं है, उनको धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण विद्वान और क्षत्रिय विजयी होता है। इतना ही नहीं, उसकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती और अंत में वह भगवान शिव के लोक में पूजित होता है। तो ऐसी यहाँ पर महाकाल नगरी की ये विचित्र जो अकल्पनीय कथाएं हैं जो भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं। यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार पूर्व काल में भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान नारद जी से अवंतीपुरी के महात्मा का वर्णन किया था। फिर व्यास जी बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य थोड़े ही समय में अवंती तीर्थ में सेवन करे, यानी उसके दर्शन करे तो वो पूरा फल प्राप्त कर सके। तो सनत कुमार जी ने कहा कि मनुष्य एकाग्रचित होकर महाकाल वन में जाए, एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित करके तीर्थ का दर्शन करने के लिए जाए तो सबसे पहले कोटि तीर्थ में स्नान करे। जो महाकाल वन में कोटि तीर्थ उसमें स्नान करना है सबसे पहले। ऐसा करने वाला मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। इस भूतल पर शिप्रा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। अपनी शिप्रा मैया जो नदी है इसके बराबर कोई नदी नहीं है जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। शिप्रा मैया के दर्शन करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। आप जब भी जाएं तो उसको मैया को जरूर प्रणाम करें क्योंकि उससे पाप कट जाते हैं। जो वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम का प्रतिदिन पूजन करता है, वैशाख मास में विष्णु भगवान को पूजन करता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, उसका प्रतिदिन पूजन करता है, वह मोचन तीर्थ में एक बार तर्पण करने मात्र से मुक्त हो जाता है। मोचन तीर्थ है शिप्रा तट पे, उसमें तर्पण करना चाहिए। जो अवंतीपुरी में अंगपात नामक भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, अवंती क्षेत्र में एक अंगपात मार्ग है, हम लोग जानते हैं कि अंगपात रोड है, वहां पर विष्णु भगवान की प्रतिमा है। उसका दर्शन करने से कहा जाता है कि उनका इस संसार में पुनरागमन नहीं होता, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है। अंगपात मार्ग पे जो विष्णु भगवान की प्रतिमा, उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो संपूर्ण तीर्थों के फल की इच्छा रखने वाला हो वह पवित्र होकर मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए तीर्थ स्नान व्रत ग्रहण करे और 28 तीर्थों में गोता लगाए। कार्तिक माह में और माह महीने में आषाढ़ और वैशाख मास में जब कभी भी इस पुरी में आकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। कार्तिक महीना, माह महीना, आषाढ़ और वैशाख, ये 4 महीने ऐसे हैं जो महाकाल नगरी में स्नान करता है, दान करता है। ऐसा करने वाले मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में जाता है। 4 महीने में हम जब स्नान करते हैं और यहाँ पर स्नान दान करते हैं तो सब तीर्थों का फल हमें मिल जाता है। ऐसी पुण्यदायिनी शिप्रा मैया हमारे महाकाल वन में है।
शिप्रा नदी के तट पर जो प्रधान प्रधान पुण्य तीर्थ है उनकी बड़ी ही महिमा है। यहाँ पर श्राद्ध करने का बड़ा फल है। उसके बाद में यहाँ पर जो मुख्य मुख्य जो शिवलिंग है, जैसे कि यहाँ पर रुद्र सरोवर में स्नान करके श्राद्ध तर्पण आदि करे, उसका बड़ा फल है। उसके बाद में यहाँ कर्कराज तीर्थ है, उसमें स्नान करना चाहिए, उसमें बढ़िया अपने को शांति मिलती है। फिर उसके बाद में नरसिंह तीर्थ है, नरसिंह घाट जिसको बोलते हैं, उसमें स्नान करना चाहिए। वहां से शिप्रा में स्नान करें, नीलगंगा के संगमर पर जाएं, यहाँ पर जो कुंड है उसमें स्नान करके पवित्र हो। संगमेश्वर शिव का दर्शन करें। फिर पिशाच मोचन तीर्थ, एक पिशाच मोचन तीर्थ है महाकाल नगरी में, उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद में दान करें, वहां पर स्नान दान करें। उसके बाद पिशाचेश्वर शिव का दर्शन करें। उसके बाद में गंधर्व तीर्थ की यात्रा करें, गंधर्व तीर्थ बता रहे हैं, वहां पर दर्शन करें। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो है शिवलिंग यहाँ पर इतना है यहाँ पर भक्तों कि मैं बताना चाहूं तो काफी समय लग जाएगा, जो कि अवंती का खंड के अंदर उसकी विधि विधान बताया गया है, जिसका यहाँ पर सनत कुमार जी कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इस प्रकार जो अवंती की यात्रा करता है उसे अवंती तीर्थ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह इस लोक में नाना प्रकार के भोग, धन, स्त्री तथा संपत्ति आदि सुख भोग कर सब पापों से शुद्ध चित हो मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के लोक में जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र एवं पाप हारिणी कथा को सुनते हैं उनके लिए इस लोक में परलोक कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तो दोस्तों, ये शिव महापुराण की जो कथा है, जो कि अलग अलग शिवलिंग जो यहाँ पर असंख्य दे रखे हैं, कंकर में शंकर है, महाकाल नगरी की ये विचित्र कथा आज सुनने का सौभाग्य मिला। तो आप सभी लोग इसका जरूर लाभ उठाएं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए आपको यह कथा कैसी लगी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।